ओम शांति। जब हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग दो शब्द हैं। ह्यूमन, ह्यूमस, मिट्टी, मिट्टी का बना है, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। बीइंग, शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, जिसको हम अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। हम उसको बीइंग कह सकते हैं, हम उसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हम उसको लाइट, पावर, स्पिरिट, आत्मा, एनर्जी, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं रोल नहीं हूं, मैं पोजीशन नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ये सब कुछ मैंने अक्वायर किया है और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अक्वायर करना भी है। आपको कोई आकर एक सुंदर सा गिफ्ट देता है, उसका रैपिंग पेपर बहुत प्यारा होता है। आजकल कितने प्यारे प्यारे रैपिंग पेपर होते हैं कि नहीं? तो उसका रैपिंग पेपर इतना प्यारा होता है कि आप रैपिंग पेपर को ही संभाल के रखते हैं। फिर उस पर रिबन्स होती हैं वो जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। फिर उस पर एक लेबल होता है वो भी बहुत फैंसी होता है। और जब आप रैपिंग पेपर को उतारते हैं, रिबन्स को उतारते हैं, लेबल को उतारते हैं, तो सुंदर सा वेलवेट बॉक्स होता है अंदर। और आप उस वेलवेट बॉक्स के लिए शुक्रिया कर देते हैं सामने वाले को। आप कहते हैं कितना प्यारा गिफ्ट दिया, लेकिन आपने गिफ्ट तो देखा ही नहीं। वो गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर का डायमंड था। वो डायमंड तक तो हम पहुंचे ही नहीं। हम तो वो वेलवेट बॉक्स को ही गिफ्ट समझ लिया और ऊपर से लगी हुई रिबन्स और रैपिंग पेपर और लेबल से ही हम इतने खुश हो गए कि हम अंदर के डायमंड, हमने सोचा भी नहीं अंदर एक डायमंड भी, हमने सोचा कि डब्बा ही इतना प्यारा, ये मेरा गिफ्ट है। आप चेक कीजिए अपने जीवन के रैपिंग पेपर कौन से हैं, जीवन की रिबन्स कौन सी हैं, लेबल्स कौन सी हैं, और वेलवेट बॉक्स कौन सा है? वेलवेट बॉक्स कौन सा है? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बट इट्स जस्ट द बॉक्स। इट्स जस्ट द बॉक्स। और ये सब हम इतने प्यारे प्यारे जो कपड़े पहनते हैं इस बॉक्स के ऊपर, ये सब कौन है? इस बॉक्स को कवर करने वाला रैपिंग पेपर। और फिर हमारी रोल्स एंड पोजीशंस एंड डेजिग्नेशंस उस वेलवेट बॉक्स को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। और हम पूरा जीवन सिर्फ सुंदर रैपिंग पेपर, ब्यूटीफुल वेलवेट बॉक्स और रिबन्स और लेबल के साथ बिता रहे हैं। और उसी को और सुंदर और सुंदर और परफेक्ट और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लाइफ का गिफ्ट नहीं था। गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर था। क्या जरूरी है वो गिफ्ट को जानना, या सिर्फ बॉक्स और रिबन ही ठीक ठाक है? अगर हमें याद होता कि मैं वो डायमंड हूं, मैं वो डब्बा नहीं हूं, तो आज हम खुशी का टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहां इकट्ठे ना होते। क्योंकि हम भूल गए मैं डायमंड हूं। बॉक्स इंटरेस्टिंग तो बहुत है, रिबन्स एंड वेलवेट बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। ये जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे हम रैपिंग पेपर पहनते हैं, क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? हाँ हाँ, जो राइट आंसर लगे वही बोलना, क्योंकि हर आंसर राइट होता है। क्या हमारी ड्रेस खुशी देती है? थोड़े टाइम के लिए देती है। बहुत अच्छा, कितने टाइम के लिए देती है? अच्छा, जब जब पहनते हैं। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम खुशी देती है, सेकंड टाइम तक क्या हो जाती है वो? अच्छा, तब तक फिनिश्ड, तब तक कम हो जाती है। और 4-5 बार पहन ली तो फिर खत्म हो जाती है। और क्योंकि 3-4 बार पहनने के बाद वो खत्म हो जाती है, फिर मुझे फिर से नई ड्रेस खरीदनी पड़ती है खुश होने के लिए। आज पूरी सृष्टि पर प्रकृति उथल पुथल सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि हम खुशी के लिए हर 3-4 दिन बाद नई ड्रेस खरीदने की सोच रहे हैं। इसी का रीजन है सिर्फ, मतलब सिर्फ ड्रेस नहीं, कोई भी चीज है। हर चीज जो हम खरीदते हैं,
हर चीज जो हम खरीदते हैं वो प्रकृति की रिसोर्सेस से बनती है। एक ड्रेस बनाने में भी कितना पानी जाता है। तो हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति के कितने रिसोर्सेस से बनती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज हमें वो स्टिमुलस, वो एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है, तो हम क्या कहने लगते हैं, अब बोर हो गए, अब कुछ और लेना है। क्योंकि वो खुशी नहीं दे रहा था, वो एक्साइटमेंट दे रहा है, और एक्साइटमेंट एक स्टिमुलस है। थोड़े दिन के बाद वो चीज़ वो देना बंद कर देती है, तो हम बोर हो जाते हैं, तो हम और खरीदते हैं। और आजकल क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हमारे को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई आपसे पूछे, भैया आपकी अलमारी में इतने कपड़े हैं, अब और क्यों लेने हैं? तो हम एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, हम बोलते हैं आई अर्न, आई कैन अफोर्ड इट, विच इज ट्रू। मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, या मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, ताकि मेरे पास उतना धन हो कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ। वेरी गुड, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है अपने आप से पूछने का, क्या ये सृष्टि अफोर्ड कर सकती है? अफोर्ड कर सकती है? यस और नो? नो। तो आपको नहीं लगता हमें थोड़ा सा इस सृष्टि का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा? साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं सिर्फ इस बात पर डिस्कस करने के लिए कि इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को कैसे बचाना है। लेकिन वो कितना भी प्रयास कर लें, वो इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को नहीं बचा पाएंगे जब तक हम अपने जीवन में सादगी नहीं लेकर आएंगे। जब तक हम चीजें जरूरत के लिए खरीदना ना शुरू करें बजाय कि खुशी के लिए खरीद रहे हैं। और वो जो हमने कहा कि 4-5 बार पहनने के बाद तक तो खुशी मिलती है, उसको भी चेक कर लेना कि खुशी क्या ड्रेस देती है, खुशी क्या फोन देता है, खुशी क्या कार देती है। अभी अभी आपने एक नई कार खरीदी, आज ही खरीदी इसी मॉर्निंग, और आप उस कार में बैठे हैं। कार खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए किस चीज के लिए खरीद रहे हैं। कार किस चीज के लिए खरीदी जाती है? जस्ट टू ट्रैवल। फोन किस चीज के लिए खरीदा जाता है? जस्ट टू कम्युनिकेट। कपड़े किस चीज के लिए खरीदे जाते हैं? जस्ट टू कवर द बॉडी। लेकिन जब हम ये सारी चीजें खरीदते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमें फिजिकल कंफर्ट देने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना है, कोई भी फिजिकल चीज सिर्फ फिजिकल कंफर्ट दे सकती है, वो बनी ही फिजिकल कंफर्ट देने के लिए है। अगली बार जब आप फ़ोन खरीदेंगे या कार खरीदेंगे तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल पे सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी होती हैं कि ये फ़ोन क्या क्या दे सकता है, ये गाड़ी क्या क्या दे सकती है। किसी भी मैन्युफैक्चरर ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये खुशी देने के लिए बनाई गई है। किसी ने नहीं लिखा कहीं पे भी, क्योंकि वो बनी नहीं है खुशी देने के लिए, वो हमें आराम देने के लिए बनाई गई है। लेकिन हमने सोचा कि हमें खुशी किस चीज़ से मिलेगी? इन चीज़ों से मिलेगी। और फिर हमारे इस संस्कार को दुनिया ने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दी, हैप्पी फेस और वो ऑब्जेक्ट। तो हमने सोचा मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट खरीद लिया मेरा हैप्पी फेस हो जाएगा ऐसे वाला। खुशी चीज़ से नहीं मिलती, चीज़ खरीदने के बाद हम जो थॉट क्रिएट करते हैं कि मैंने ये खरीद लिया, मेरे पास ये आ गया, तो मुझे खुशी मिलती है। खुशी वो चीज से नहीं, खुशी उस चीज के बारे में क्रिएट की हुई थॉट से मिलती है। और आपने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके आज एक नई गाड़ी खरीदी या नया फोन खरीदा, और आप वो थॉट क्रिएट करके बहुत खुश हैं, और इमिजिएटली आपका कोई फ्रेंड आया और कहा ये कौन सा खरीदा है, ये तो मॉडल नया नहीं है। गॉन गॉन। गाड़ी वहीं खड़ी है, अभी तो बैठे भी नहीं उसमें, लेकिन किसी ने आकर एक लाइन कही जिससे मेरी थॉट चेंज हो गई, और जैसे मेरी थॉट चेंज हो गई मेरी खुशी बदल गई। आपने नई ड्रेस खरीदी, आप बहुत हैप्पी हैं कि मैंने नई खरीदी, अभी मुझे अगली बार पार्टी में जाने के लिए मेरे पास एक नई ड्रेस है।
लेकिन तब तक भी आपको अभी तक खुशी नहीं मिल रही जब तक वहां 4 लोगों ने कहा नहीं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब ड्रेस खुशी देने वाली थी तो पहन के मिल जानी चाहिए थी ना, नहीं मिली ना अभी भी। अब किस पर डिपेंडेंसी हो गई है? लोगों की। अब लोग कहें, और कई बार कोई कुछ कह ही नहीं रहा होता तो हमारे को अंदर से अनकंफर्टेबल होने लगता है, कोई कह नहीं रहा, तो हम लिटरली सीख करना शुरू करते हैं इस तरह से। विजुअलाइज कीजिए, कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं हम सड़क पर, डालिए इसके अंदर कुछ, सो दैट आई एम हैप्पी। अप्रिशिएट मी, मेरी महिमा करो, मुझे अप्रूव करो, जो मैंने डिसीजन लिया उसको अप्रूव करो। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे आई एम नॉट राइट। और फिर अगर किसी ने आकर कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तब कहते हो ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत सूक्ष्म है ये एडिक्शंस, ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब एडिक्शंस तो दिखाई देती हैं, ये वाली एडिक्शन नहीं दिखाई देती कि दूसरों से मुझे अप्रूवल मिले, महिमा मिले, उसकी कितनी सूक्ष्म एडिक्शन होती है। और फिर उसी टाइम अगर किसी ने आकर कह दिया ये तो आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर आपके लिए नहीं है, अगली बार ध्यान से खरीदना, सब खत्म, ऐसे खड़े हैं। और हमने सोचा कि वो ड्रेस खुशी देती है, वो ड्रेस सिर्फ शरीर को ढकने के लिए बनी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। और तो क्लैरिटी कि खुशी चीज़ों में नहीं, चीज़ों से फिजिकल कंफर्ट मिलता है, क्योंकि फिजिकल कंफर्ट के लिए ही वो डिज़ाइन की गई है, और फिजिकल कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम खरीद रहे हैं हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हम फिजिकल कंफर्ट खरीदने जा रहे हैं, नॉट कि हम हैप्पीनेस खरीदने जा रहे हैं। फिर हमने सोचा खुशी हमें हमारे काम से मिलती है। तो पिछले 25-30 साल से तो हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हमने आराम करना बंद कर दिया है। तो इतना काम करने के बाद पिछले 25 सालों के अंदर खुशी तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि खुशी तो हमें हमारे काम से मिलती है, खुशी हमारे हमारे प्रोग्रेस से मिलती है। लेकिन 25 सालों में खुशी क्या हो गई? क्या हुई? बढ़ी। पिछले 25 सालों में खुशी बढ़ी, पिछले 25 सालों में कंफर्ट्स बढ़े। 25 साल पहले घर में देखो क्या होता था और अब क्या है। ऐसे लगता है कि हम 25-30 साल पहले जीते कैसे थे, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी चीजें हमारे पास नहीं थी। हम में से मेजॉरिटी उस युग को बिलोंग करते हैं जहां पहला टीवी आया, पहला फ्रिज आया, पहला अवन आया, पहली गैस आई, पहला फोन आया, सब कुछ पहला। कौन कौन है वो पहला वाला सारे? देखो, अब वो अभी के बच्चे हमारी तरफ देखेंगे और बोलेंगे आप जीते कैसे थे इन सब चीजों के बिना। लेकिन इन सारी चीजों ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल किया। इतना कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद भी हैप्पी होना चाहिए था ना, कि इतनी लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी। हमने तो कह दिया स्ट्रेस इज नॉर्मल, और आज तो अब स्ट्रेस की भी बात नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेस तो एक्सेप्ट हो गया। आज हम डिप्रेशन की बात करते हैं।